202 सीटों की ऐतिहासिक जीत के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं करेंगे आराम। दफ्तर में नहीं, ग्राउंड पर जाकर देखेंगे अधिकारियों का काम। बहुत तैयार हुआ, कागजों पर सड़क और पुल। बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं सीएम कूल। शुरू होने जा रही है प्रगति यात्रा 2.0। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत और 202 सीटों के आंकड़े ने सबको चौंका दिया। आमतौर पर इतनी बड़ी जीत के बाद नेता कुछ दिन आराम करते हैं और जश्न मनाते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली थोड़ी अलग है। खबर है कि मकर संक्रांति का दही चूड़ा खाने के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर अपना बैग पैक कर रहे हैं। वो पूरे बिहार की एक बड़ी यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये यात्रा क्यों खास है और इससे बिहार के अफसरों में हड़कंप क्यों मचा है? बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को यात्राओं का जनक कहा जाता है, चाहे वो न्याय यात्रा हो या विश्वास यात्रा। उन्होंने हमेशा जनता के बीच जाकर नब्ज टटोलने की कोशिश की है। साल 2025 के चुनाव में मिली भारी सफलता के बाद ये उनकी पहली राज्यव्यापी यात्रा होगी। मुख्यमंत्री सचिवालय में इस वक्त युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। तारीखों और जिलों का पूरा शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद जैसे ही ठंड थोड़ी कम होगी, मुख्यमंत्री अपना यह दौरा शुरू कर देंगे। इस बार की यात्रा का नाम और मकसद बहुत स्पष्ट है। इसे आप प्रगति यात्रा का दूसरा चरण मान सकते हैं। पिछले कार्यकाल में जिन योजनाओं की घोषणा हुई थी और जिन वादों के दम पर यह चुनाव जीता गया, उनकी जमीनी हकीकत क्या है, ये देखना सीएम की प्राथमिकता है। नीतीश कुमार इस बार फाइलों में लिखी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। उनका काफिला अचानक किसी भी गांव में रुक सकता है। वो सीधे नल का जल चेक करेंगे, बिजली की स्थिति देखेंगे और सड़कों की गुणवत्ता परखेंगे। इस यात्रा का एक बड़ा पहलू धन्यवाद ज्ञापन भी है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और नीतीश कुमार ये संदेश देना चाहते हैं कि जनता ने उन पर जो भरोसा जताया वो उसका सम्मान करते हैं। हर जिले में वो आम लोगों से मिलेंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। एक तरह का ये फीडबैक सिस्टम होगा। अगर किसी गांव में राशन नहीं मिल रहा या अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, तो शिकायत सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और कार्रवाई भी तुरंत होगी। प्रशासनिक महकमे में इस यात्रा की खबर से ही खलबली मची है। सभी जिलों के डीएम और एसपी को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि वो अपने जिले का पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार करें। सिर्फ कागजी आंकड़ों से काम नहीं चलेगा। जहां जहां निर्माण कार्य चल रहा है, वहां की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा गया है। कई जगहों पर तो अधूरे पड़े कामों को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया जा रहा, ताकि जब सीएम आए तो उन्हें सब कुछ दुरुस्त मिले। अधिकारियों को पता है कि नीतीश कुमार काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते और ऑन द स्पॉट एक्शन के लिए जाने जाते हैं। इस यात्रा के दौरान विकास कार्यों की झड़ी लगने वाली है। जिन प्रोजेक्ट्स का काम पूरा हो चुका है, नीतीश कुमार उनका उद्घाटन करेंगे और जनता को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही कई नई योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। ये दिखाने की कोशिश होगी कि चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन विकास का पहिया रुका नहीं है। नीतीश कुमार अपनी वर्किंग सीएम वाली छवि को और पुख्ता करना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस यात्रा को 2027 की तैयारियों से जोड़कर देख रहे हैं। भले ही अभी सरकार बनी है, लेकिन राजनीति में जो नेता लगातार जनता के बीच रहता है, वही लंबी रेस का घोड़ा साबित होता है। नीतीश कुमार विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहते। वो दिखाना चाहते हैं कि सरकार पटना से नहीं बल्कि जनता के बीच से चल रही है। ये यात्रा विपक्ष के उन आरोपों का भी जवाब होगी जिसमें कहा जाता है कि सरकार जमीनी हकीकत से दूर है। कुल मिलाकर मकर संक्रांति के बाद बिहार का सियासी और प्रशासनिक माहौल बदलने वाला है। एक तरफ ठंड कम होगी तो दूसरी तरफ सीएम के दौरे से गर्मी बढ़ेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि जब नीतीश कुमार जनता के बीच पहुंचेंगे तो लोग उनका स्वागत कैसे करते हैं और काम में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर क्या गाज गिरती है। मुख्यमंत्री की इस यात्रा का पूरा शेड्यूल जैसे ही आधिकारिक रूप से सामने आएगा, हम आपको उसकी जानकारी देंगे। हम ये भी बताएंगे कि आपके जिले में सीएम कब आ रहे हैं और आप अपनी शिकायत उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए जन अखबार।